श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत दीरघ अत मुच कोय जे आवे आस कर जाय निराशे कित फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तत सबको निवै आपको पर को निवै न कोय धर तराजू तोलिए निवै सगोरा होय अपराधी गुणा निवै जो हमता मिल गाए शीश निवाए क्या थे जार दे को सुदे जाए। आसा दीवार भी इस महान रचना की एक 14वीं पौड़ी जिसके नाल उच्चारण किए हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन 2 श्लोक। प्रथम श्लोक विच मनुख दी उस महान भुल उस महान अवगुण का जिक्र करते हैं जिस विच करीबन अज सारा जगत ग्रसिया होया है। मनुख का मूल अवगुण है हौमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैगल ब्रशकीना दृष्ट रोग पचमुए पतंगा नाद रोग खप गए कुरंगा जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। मनुख का जड़ा मूल रोग है वो है अहंकार। हाथी का मूल रोग है काम। पतंगे का मूल रोग है दृष्ट रोग। उदा सारा अवगुण दृष्टि ते खड़ा है। भौरे का सारा अवगुण नासता पे खड़ा है और हाथी का सारा अवगुण खलड़ी पे खड़ा है। मनुख का सारा अवगुण मनुख की सोचनी पे खड़ा है मनुख के मन पे खड़ा है। मनुख का जिहड़ा सूक्ष्म इंद्रा मन है इसते ही मनुख का जिहड़ा मूल अवगुण है अहं भाव मैं हाँ मैं होवां दूजा नहीं होना चाहिए। दूजा अगर है भी तो वह मेरे को दबे होया होवे मेरे पैरों के थले होवे मेरी सिर की बराबरी ते ना होवे और मेरे सिर नालों उच्चा तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। मनुख की ये मूल मंग है और हर वक्त जो भी होवे वो मेरे पैरों के थले होवे। अगर कोई उठिया भी है तो उसकी बुलंदी मेरे सिर तक होवे मेरे सिर तो उच्चा कोई भी नहीं होना चाहिए। जब मेरे सिर तो कोई उच्चा होवे उदा सिर कलम कर दिता जाए उदे सिर नूं दबा दिता जाए। गरज के मनुख की इस आहंग बिरती तो पता नहीं कितने सिर कट्टे जाते ने कितने सिर दबाए जाते ने। रोज पृथ्वी पे बेशुमार सिरां नूं दबाया जाता है बेशुमार सिर कतल करके परे सुट दिते जाते हैं। किहड़े सिर जो बराबरी ते आन या उच्चा उठण की कोशिश करन। मनुख अपना सिर उच्चा करना चाहता है दूजियां दे सिर नीवें करना चाहता है और ये मनुख की जन्म तो और युगां के अंत तो मंग चली आ रही है। मूल अवगुण अहंग भाव दूजियां दा सिर नीवा मेरा सिर उच्चा कि मंग अंदर हर एक दी यही है मेरा सिर उच्चा होवे मेरा सिर उच्चा होवे मेरा सिर उच्चा होवे। और कोई सिर अगर है बाकी तो मेरे पैरों थले चाहिए नीवें चाहिए ने। इस वास्ते जिसको जितनी ज्यादा ताकत आती है वो दूजियां दे सिर कुचल रहा है या कट रहा है। इस पृथ्वी के
पता नहीं कितने सिर कटे जा चुके ने, कितने सिर कुचले जा चुके ने, कितने सिर दबाए जा चुके ने, और सिलसिला ये जारी है, खत्म नहीं होया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक में गुणा का मूल गुण दसते ने, औगुणा का मूल औगुण दसते ने। सिरमौर औगुण की है अहं भाव। अगर अहंकार है, सिरमौर अवगुण है, तो फिर कुदरती गल है निर्माणता सिरमौर गुण होवेगी। तो साहिब कहने ने मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त। चंगियाइयां दा तत्त निचोड़ मूल मिठत नीवी, निर्माणता और मिठास, बोलां विच मधुरता और जीवन वर्तने विच निर्माणता। अगर जीवन विच सोचने विच निर्माणता है तो बोलां विच मधुरता होगी। अगर सोचने विच मन विच अहंग भाव है तो बोलां विच कठोरता होगी, बोलां विच सख्ती होगी। और कठोर बोल ते हिंसा करते हैं, कठोर बोल दूजे नूं चोट पहुंचाते हैं। कठोर बोल बोलण वाला महाराज कहते ने उत्ते वास्तविक मूर्ख ही हुंदा। फिक्का मूर्ख आखिए पाना लै सजाए। सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करते हैं मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। तमाम दैवी गुणा की चंगियाइयां दा तत्त की है मिठास, बोलां विच मिठास और सोचने विच निर्माणता। जैसे तिलां नूं निचोड़ के उन्हां दा तेल कढीदा है, बदाम दा बदाम रोगन, फुल्लां दा सेंट कढीदा है, इस तरह दुनिया भर दीयां सारियां चंगियाइयां दा अगर कोई निचोड़ है तो वह है निर्माणता और बोलां विच मधुरता ते मिठास। संबंध टुटदे ने कठोर वचनां नाल। जैसे कठोर पत्थर नाल शीशा टुटदा है, कठोर वचनां नाल दिल टुटदे ने, कठोर वचनां नाल हृदय टुटदे ने। इस वास्ते वचनां दी कठोरता एक महान पाप है और इस पाप का उदय होता है अहं भाव तो, हंकार तो। सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने ये गुण दैवी संपदा का तत्त है जिंदगी विच, सोचने विच निर्माणता और बोलां विच मधुरता। इस तो उल्ट जिहड़ा हंकारी है उहदे वास्ते आपने जो बड़ा सुंदर एक प्रमाण दे के समझाया वो ऐसा, सिमल रुख सराया अत दीरग अत मुच। दरख्तां विचों सिमल दा दरख्त बड़ा उच्चा है, बड़ा सीधा है, बड़ा इसका जो है विस्तार है, बुलंदियां नूं छूंदा है। गगन चुंबी इहदियां शाखां ने, इहदे पत्ते ने, इहदियां टहनियां ने। दरख्तां विचों अत्यंत उच्चा सीधा फैलिया होया महाराज कहने बहुत वड्डा, बहुत दीरघ, बहुत सीधा, लेकिन ओए जे आवे आस कर जाहे निराशे कित। दूरों उड़दे पंछी जे ए आस करके आवन ये दरख्त बहुत वड्डा है, ये दरख्त बहुत दीर्घ है, इहदियां शाखा गगन चुंबी ने। सिर्फ उसके वड्डपणे नूं सामने रख के आशा रख के आन तो महाराज कहते ने ਉਹ ਹੁਣ निराश होकर किधर जान। भाव निराशे होंदे ने, मायूसी होंदी है। पंछी की आशा तो यह होंदी है कि छाया मिले, फल मिले। तो ये दोवें सिमल दे दरख्त दे कोल नहीं है। हंकारी कोल दरअसल हलीमी स्वभाव नहीं है, वो किसी का आसरा नहीं बनता और किसी की आस पुजांदा ही नहीं। जो मनुख किसी को निराश तोड़ देंदा है ये भी घोर पाप है।
और खास करके एक छोटा आवे तो एक वड्डा उसकी आस ना पूरी करे अपनी योग्यता के मुताबिक, तो यह भी एक घोर पाप है। इस दुनिया में कोई विरले ही वड्डे मनुख ने जो छोटियां की आस पूरी करते हैं। जिहड़ा थोड़िया होया है, जिहड़ा छोटा है, आखिर वो आस रख के किसी वड्डे पास ही आ सकता है। निर्धन धनवान दे कोल आ सकता है, निर्बल बलवान दे कोल आ सकता है, और इसी तरीके नाल मासूम ते पवित्र किसी बहुत वड्डे सत्ताधारी पास आ सकता है। जिसते जुल्म होया है, जो मजलूम है, वो इंसाफ लेने लई किसी राजे कोल ही आ सकता है। ये ते एक नियमावली है। अगर धनवान कोल निर्धन दी इच्छा नहीं पूरी हुई, बलवान कोल निर्बल दा दरअसल दिल ते दुख नहीं वंडाया गया, और एक मजलूम नूं सत्ताधारी दे पासों न्याय नहीं मिलिया, इंसाफ नहीं मिलिया, तो महाराज कहंदे ने उते सिमल रुख की तरह है। उच्चा जरूर है, वड्डा जरूर है, दीर्घ जरूर है, फैलिया होया जरूर है, दरख्तां दे सब तो बुलंद है, लेकिन किसी का आसरा नहीं है, किसी की ढारस नहीं बनाता, किसी का सुख का बायस ये नहीं बनता। दुनिया विच सिमल रुख की तरह पता कितने ही मनुख ने, धन संपदा की बुलंदी उन्हां दे कोल है, राज सत्ता की बुलंदी उन्हां दे कोल है, और कई दफा कला गुणा की बुलंदी उन्हां दे कोल है, लेकिन वो किसी नियासरे का आसरा नहीं बन सकते, किसी लोड़वंद की लोड़ पूरी नहीं कर सकते। कि जो वड्डा होके किसी लोड़वंद की पूर्ति नहीं कर सकता, जो महान चोटी का धनवान होके किसी निर्धन का आसरा नहीं बन सकता, जो महान बलवान होके किसी मजलूम का आसरा नहीं बन सकता, तो साहब कहते सिमल रुख है। सूरमा एक ओही है, बड़ा सुंदर वाक है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। सूरा सो पहचाने में जो लड़े दीन के हे, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। दीन के हेत, दीन तो मुराद निमाना निताना गरीब मुफलिस कमजोर। सूरमा वो है जो किसी कमजोर की बांह पकड़े, और जालिम वो है जो किसी कमजोर दी बांह तोड़ दे, कट दे। जालिम वही है, जाबर वही है कि किसी मजलूम कमजोर निमाणे निताणे दियां दोवें भुजावां कट के रख दे। और सूरमा वो है, महाबली वो है कि किसी कमजोर बावां का आसरा बन जाए, किसी कमजोर बांह दे नाल अपनी बांह जोड़ के उन्होंने बलवान बना देवे, उन्होंने महान बना देवे। बस ओ जोर सूरमा है। सूरमे वो नहीं जो किसी की बांह तोड़ देंगे ने, सूरमे वो जो कमजोर की बांह नाल जोड़ के उन्होंने बलवान बना देंगे ने, किसी की बांह बनते हैं, किसी का आसरा बनते हैं, किसी की धारस बनाते हैं। जिथे सूरमा वो है उथे धनवान भी वो है जिदा दिल वड्डा है, जिदे धन तो किसी को सुख मिल सकता है। गुणवान भी वही वड्डा है जो अपने गुणों को वंडदा है, तकसीम करता है, होर भी कईयां की झोली विच गुणों को पाउंदा है। गुणवान होके अगर गुण नहीं वंड रहा, धनवान होके अगर निर्धन का आसरा नहीं बन रहा, तो बलवान होके किसी कमजोर की बांह नहीं पकड़ता, तो महाराज कहते कि सिमल रुख की तरह है। ना वो गुणवान है, ना वो धनवान है, ना ही वो बलवान है। वो तो सिमल रुख की तरह है, उच्चा जरूर है, फैलिया होया जरूर है, पसरिया होया जरूर है, लेकिन ओए जे आवे आस कर जाए निराशे कित। वो जो आस करके आए ने फल दी, छाया दी, आसरे दी, वो हुण निराश होके किथे जान, भाव निराश ही जाणगे। इस सिमल रुख पासों उन्हां दी इच्छा की पूर्ति हो नहीं सकती। साहब कहंदे ने फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत। क्या सिमल दा रुख फलीभूत नहीं होंदा?
ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्या ਇਹ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? क्या ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਨਹੀਂ? क्या ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ? ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਵੀ ਫਲ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। औलाद ये मनुख का फल है। और अगां चल के पोतरे, पुत्र पोतरे, ये तरह तरह के फल ने, फुले। धन संपदा ये दे पत्ते ने, ये दियां टहनियां ने। पर महाराज कहते फल फिके फुल बक बके कम ना आवे पत। जिहड़ा फिक्का बंदा है, हंकारी बंदा है, उसकी औलाद भी फिक्की है, उसकी औलाद भी अहंकारी है। उहदे पुत्र पोतरे, उहदे फल ते फुल भी फिक्के ने, किसी काम दे नहीं। ना उहदे पुत्र किसी का सहारा बनते हैं, ना उहदे पोतरे किसी का सहारा बनते हैं। कम ना आवे पत, ਉਹਦੀ धन संपदा भी किसी काम नहीं आती। वो जो पत्ते ने, वो जो शाखा ने, वो जो सारा पसारा है, वो भी किसी नियासरे की आस नहीं पुजांदा। किसी ने माने का मान नहीं बनता, किसी ने ताने की ओट नहीं बनती। महाराज कहते ने इस तरह का धनवान, इस तरह का बलवान बंदा बस सिमल रुख की तरह है। फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत्ते। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। जिस दरख्त नूं मिठे फल लगदे ने, स्वादली फल लगदे ने, झुक जांदा है, फलां दे समेत झुक जांदा है। और झुकना इस गल का सबूत है, कोई आसानी दे नाल फल तोड़ सके, कोई आसानी दे नाल छां दा आनंद मान सके। बहुत हंकारी बंदा है, उहदे अगों ते मनुख प्रार्थना भी नहीं कर सकता, उहदे नाल ते संबंध जुड़दा ही नहीं। पर जिहड़ा झुक के जमीन की तरफ आ जाए, उत्थे तक बंदे दे हथ पहुंच जाते हैं। जिहदे कोल निर्माणता है, मिठास है, उत्थे हर एक की पहुंच हो जाती है। हर एक नूं ढारस बजती है, हर एक सोचता है कि इहदे कोल चले जाइए। क्यों कि फलां नाल लदया होया, मिठे फलां नाल लदया होया दरख्त झुक जाता है, हर एक दा हाथ पहुंचता है। वास्तविक धनवान वही है जो धन पाके झुक गया है। गुणवान वही है जो गुणवान होके झुक गया है। और सत्ताधारी ताकतवर बलवान वही है जो बल शक्ति पाके झुक गया है। जिदा बल किसी कमजोर नूं कुचलन लई है, जिदा धन सोमपणे की चार दीवारी विच है, बंद है, ते जिदे गुण केवल अपने ही लिए हैं, वंडना नहीं, बस वो ते सिमल रुख की तरह उहदी होंद बेवसूल है। उहदा जमीन दे ते होना जमीन ते एक बोझ ही है और कुछ नहीं। न छां, न फुल, न पत्ते, न फल, किसी कम ही ये दरख्त नहीं आंदा। इन्हां सिमल रुखां की तरह पता नहीं पृथ्वी पर कितने मनुख घूम रहे हैं जो किसी काम दे नहीं। उन सब कुछ उन्होंने कोल है, उच्चे ने, फल भी है, फुल भी है, पत्ते भी है, भाव परिवार है, पुत्र ने, पोतरे ने, धन है, संपदा है, उंज फलीभूत होए ने, लेकिन ना फल किसी काम दे, ना पत्ते किसी काम दे। उन्होंने होंद सिर्फ धरती के बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। सारियां चंगियाइयां दा निचोड़ तत मिठास ते निर्वाणता। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बचनों विच थां थां ते निर्माणता ही डुलदी है। गुरु होण दा मान नहीं,
अवतारी पुरुष होने का दावा नहीं, पैगंबरी पुरुष मैं हैगा ऐसा सतगुरु किधरे कहते नहीं। ऐसा भी नहीं आखते कि दुनिया माड़ी है, मैं चंगा हाँ, मैं महान हाँ, ऐसा भी गुरु नानक नहीं आखते। गुरु नानक तो ऐसा आखते हैं, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। इस जगत विच कोई बुरा नहीं, इस जगत विच असी चंगे नहीं। मैं चंगा नहीं, कोई बुरा नहीं। मैं चंगा नहीं, ये बहुत वड्डी निर्माणता। अहंकार खत्म, कोई बुरा नहीं तो घृणा खत्म, नफरत खत्म, प्रेम ही प्रेम। दरअसल दैवी गुणा की महान संपदा इसे ही गुण नाल प्राप्त होती है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। अगां चल के सतगुरु कहते ने, सबको निवे आप को, पर को निवे न कोई। हकीकत तो यह है, सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि लिखण दे झुकण दे इहदा भी अपना अपना एक अंदाज है। हकीकत यह है कि हर मनुख अपने लिए ही झुकदा है। झुकण दे उसका भाव यह होता है कि मेरी कुछ पूर्ति होवे, और मैं इस वास्ते झुकना है कि सिर उच्चा कर सका। मैं इस वास्ते झुकना है कि मैं उच्चा हो सका। उदा झुकना भी उच्चा होने लई है। और हकीकत है कि जो इस तरह की झुकण की कला जानदा है, वो फिर ऊपर भी उठता है। जिहड़ा बीज धरती विच दफन नहीं होना चाहता, उहदियां शाखां आसमान नूं चुम भी नहीं सकदियां। कोई दरख्त अगर ये चाहता है कि मैं आसमान नूं छूना है, तो उहदियां जड़ां नूं पाताल नूं छूना पड़ेगा। जड़ां अगर पाताल नूं नहीं छूंदियां, तो सिर आसमान नूं नहीं छू सकेगा। हकीकत है कि बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। बहुत उच्चे उच्चे दरख्तां दीयां जड़ां बहुत गहरियां पाताल विच होंदियां ने। दुनिया विच ओही महान मनुख होए ने, ओही उच्चे मनुख होए ने जिहड़े झुके ने, और जितने ज्यादा झुके ने उतने ज्यादा उच्चे होए ने। महाराज कहने ने, असली गल ते यह है कि हर बंदा अपने लिए झुकदा है। सबको निवे आप को, पर को निवे न कोई। दरअसल कोई किसी नूं नहीं निवदा, हर एक अपने लिए ही दूजे नूं निवदा है। अपनी होंद नूं सामने रख के, अपना स्वार्थ ही सामने रख के बंदा झुकदा है। पर हकीकत यह है, धर तराजू तोलिए निवे सो गौरा होए। तराजू नाल तोल के वेखिए, जेड़ा पलड़ा झुक गया वो भारी है, वो महान है, वो वड्डा है। जेड़ा पलड़ा झुक गया उहदे च वस्तु ज्यादा है, उहदी होंद ज्यादा है, वो भारा है। दरअसल झुकण नाल ही मनुख महान होंदा है। इस वास्ते धार्मिक दुनिया विच सजदे महान हो गए। धार्मिक दुनिया विच सजदा उत्तम कर्म हो गया। मत्था टेकना एक महान रस्म प्रचलित हुई। इस्लाम विच ते बार बार सजदा करना, नमाज विच बार बार मत्था टेकी जाना, इसकी बहुत वड्डी महानता हो गई। और बार बार दा झुकना महज इसलिए है कि ऐ बंदे तू झुक, निर्वाणता सीख, गरीबी सीख। तेरा सिर ताई आकाश नूं छू सकेगा, पहले जमीन नूं छूए, पहले थल्ले झुके। तो महाराज कहते ने, धर तराजू तौलिए निवे सो गौरा होए। अपराधी दूणा निवे जो हंता मिर्गा। किसी का ज्ञान कपट ते खड़ा हो सकता है, किसी का दान अहंकार ते खड़ा हो सकता है, किसी की पूजा वहम ते खड़ी हो सकती है, और किसी की ये मिठास, ये निर्माणता, ये झुकना आप पे ही खड़ा हो सकता है। अगर एक काम चंगा करना है तो उसका आधार भी चंगा रखिए। कच्चियां बुनियादां पे पक्के महल उसारने बड़ी कठिन गल है, बड़ी औखी गल है।
जे पक्के महल उसारने ने तो फिर बुनियाद भी पक्की चाहिए, वरना पक्के महल उसरने औखे हो जाएंगे। महाराज कहना अपराधी दूना निवें जो हंता मिर्गाए। कई दफा तो देखने विच आया कि अपराधी बहुत झुकदा है, गुनाहगार बहुत झुकदा है, और गुनाहगार इसलिए नहीं झुक रहा कि मैं गुनाहां दी पंड नूं सुटना है, वो जरा इस वास्ते झुक रहा है ताकि गुनाह दी पंड विच होर गुनाह पा छड्डां, गुनाह दी पंड नूं होर बारा करां, इहदे च होर गुनाह पावां तो पंड विच होर कुछ भरन लई पंड नूं नीवा करना पैंदा, सिर नूं नीवा करना पैंदा। तो महाराज ने एक उदाहरण दिता है, जैसे कि शिकारी जदों हिरन दा किसी जंगली जानवर दा शिकार निशाना बनांदा है तो जमीन ते लेट जांदा है और शिश्त लांदा है, निशाना बनांदा है। हुण जमीन ते लेटना दरअसल ये जंगली जानवर नूं मत्था टेकना नहीं है, ये हिरना नूं मत्था टेकना नहीं है, ये हिरन दी जिंद जान खोना है। उन्होंने निशाना बना के उन्हों मौत दे घाट उतारना है, किसी भी अगों झुक के उन्हों मौत दे घाट भी उतारिया जा सकता है, किसी भी अगों झुक के उन्हों बहुत कुछ दिता भी जा सकता है, उन्हों सम्मान दिता जा सकता है, आदर दिता जा सकता है, सुख दिता जा सकता है, सत्कार दिता जा सकता है, मान प्रतिष्ठा दी जा सकती है, पर झुक के अगले की जिंद जान खोई भी जा सकती है। जैसे कि शिकारी खो लेंदा है, जमीन ते लेट गया है, निशाना बनाया है, खिंच के तीर मारे है, हिरन ढेरी हो गया है, तड़प के उसके प्राण निकले ने। इस जमीन पे जो झुकिया सी वास्तविक इसका झुकना भी मारना ही सी, अगले नूं जो है खत्म करना सी। तो किधरे ऐसा हो सकता है दान हंकार ते खड़ा होवे, ज्ञान कपट ते खड़ा होवे, ते निर्माणता बहुत वड्डी धोखे ते अपराध ते खड़ी हो गए। उसका भी सतगुरु जिक्र करते हैं, जब झुकना है तो दूसरे दे अगों ही झुकना है, दूजे नूं सत्कार देना है, सन्मान देना है, और इस ढंग नाल झुकना है कि अपना वड्डपना किधरे भी जाहिर ना होवे, अपनी होंद किधरे भी जो है जाहिर ना होवे। अपराधी दूना निवें जो हंता मिर्गाए। अपराधी कई दफा दुगना झुकदा है, जिन्हें जीवां की हत्या करने वाला शिकारी हिरना दे अगों झुकदा है, ते झुक के हिरन नूं जो है मारदा है। शीस निवाइए क्या थिए जां हृदय कुसुदे जाए। इस तरह का सिर झुकाना कीमें रखता है जब हिरदा झुकिया ही नहीं, मन झुकिया ही नहीं, सिर जमीन ते है, हिरदा आसमान ते है। सिर जमीन ते झुक रहा है, मन आसमान दियां बुलंदियां नूं छू रहा है। महाहंकार महाकठोरता सिर्फ सिर नहीं है। तो महाराज कहने इस तरह का सिर झुकना बेमैनी है। शीश निवाइए क्या थिए जां हृदय कुसुदे जाए। सिर झुके है ते मन झुके है, ऐसा मनुख सब तो उत्तम है। ऐसा मनुख इस गल का सबूत है कि फलदार दरख्त है, लोगों को इसको मिठास मिलेगी, रस मिलेगा, आनंद मिलेगा। यकीन जानो कि दुनिया के अगर जगत नूं किसी ने दिता है कुछ तो मिठत नी नानका गुण चंगियाइयां तत। इस तरह का चंगियाइयां का तत जिन्हां कोल सी, मिठास ते निर्माणता उन्होंने ही दिता है, उन्होंने लोगों दी झोलियां भरियां ने। महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगल समाधं। मुख झूठ बिबुखन सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं। गलमाला तिलक लिलाटं, दुर्दोती वस्त्र कपाटं। जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब हो कट निश्चौ कर्म। कहो नानक निचो ध्यावे, विन सतगुरु बात न पावे पौड़ी। कपड़ रूप सुहावना,
छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भाव दे राही दे अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना। करो गण पछोतावना, करो गुण पछोतावना। 14वीं पौड़ी नाल संबंधित श्लोक पढ़ पुस्तक संध्या 12। इस तो पहला श्लोक जिस दे अहंकारी की तशरीह सतगुरां ने सिमल रुख दे नाल दित्ती है। सिमल रुख दे पत्ते फुल ते फल सारे एक है और किसी लई आधार आसरा भी नहीं बनते। अहंकारी दी औलाद भी हंकारी, भाव वो भी किसी का सहारा नहीं बनती और किसी को टेक नहीं देती। साहिब इस कहते हैं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चो कर्म। जे कोई मनुख वास्तविक धर्म दे ओ कर्म जानदा है जिहदे नाल ब्रह्म की प्राप्ति होंदी है तो उसनों ये कर्म फोकट जानणगे। फोकट तो मुराद है वो कर्म जिहदा मुआवजा कुछ भी ना मिले, वो कर्म जिन्हों कीतिया समा जाया होवे, समा सफल ना होवे, वो कर्म जो जीवन का बोझ बन जान, जीवन के तनाव नूं खत्म ना करन, वो कर्म जो रस्ते का रोड़ा बन जान, मार्ग नूं साफ ना करन, सुथरा ना करन। तो ऐसे कीड़े कर्म ने? भावनाहीन, यकीनहीन, श्रद्धा तो बिना, सूझ ते समझ तो बिना जितने भी कर्म किए जाएंगे वो बोझ ने। साहिब ने जो जो कर्म कियो लालच लग, कह तैं आप बंधायो। जिस कर्म दे नाल लालच जुड़ जाए, जिस कर्म दे नाल अहंकार जुड़ जाए, जिस कर्म दे नाल वासना जुड़ जाए, जिस कर्म दे नाल दुबदा जुड़ जाए, वो हर कर्म जीवन लई बोझ है। ये कर्म चाहे दुकान पे बैठ के किया जाए, चाहे गुरुद्वारे बैठ के किया जाए। पढ़ पुस्तक संध्या बाधन, सिल पूजस बगल समाधन। पुस्तकां नूं सामने खोल के पढ़दा है और पढ़न तो बाद वाद विवाद करता है, बहस मुबासे। पत्थर की पूजा करता है और सब कुछ करन लगे समाधि इंज लाउंदा है जैसे बगला, बगल समाधन। अखां उसने भी मीटियां आउंदियां ने और बदन उसका भी चिट्टा है। जिस वक्त वो अखा मीट के एक पैर देते खड़ा होता है, एक योगी लगता है, बाहरों एक तपीश्वर लगता है, पर उसके अंदर झाती मारी है कि तलाश शिकार मच्छी दी है। हू बहु पत्थर की पूजा करन लगे, धर्म ग्रंथों का पाठ करन लगे, वाद विवाद करन लगे, अंदर प्रबल वासना चल रही है, अंदर प्रबल तृष्णा चल रही है और धर्म ग्रंथ नाल कोई संबंध नहीं, अंदर भरोसा ज्ञान ते श्रद्धा नहीं। साहिब कहते हैं यह समाधि बगल समाधि है और इस नाल समा जाया करना है, समा सफल नहीं। मुख झूठ बेबोखन सारन है कि जबान तो झूठ बोलता और उन्होंने सच दे गहणिया नाल शिंगारिया है, सवारिया है। बेबोखन कहते हैं गहणिया। भाव झूठ नो इतनी सफाई नाल बोलता है, झूठ नो इतना शिंगार के बोलता है,
झूठ ਨੂੰ इतना विस्तार देता है कि ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है सच है। इस गल ਨੂੰ ਤੇ मनोविज्ञानियों ने मन लिया है, अगर एक झूठ बार बार दोहराया जाए और ढंग नाल दोहराया जाए, तरीके नाल दोहराया जाए, तो वह झूठ झूठ नहीं रहता, सच जान के काबिल कबूल हो जाता है, लोगों के हिरदियां विच प्रवेश कर जाता है। देखने विच आया है इस नजरिए नूं संसार भर दे व्यापारियों ने भी जानिया है कि एक गल बार बार रिपीट की जाए, दोहराई जाए, चाहे उसकी सच्चाई है या नहीं, लेकिन आम जनता लई वो काबिल कबूल हो जाती है। इत्थों ही एडवरटाइजमेंट का सिलसिला चलिया, इत्थों ही सारा ये अडंबर चलिया कि एक गल नूं बार बार बयान किया जाए, किसी वस्तु की खूबी नूं बार बार बयान किया जाए तो ये सच है, पर वस्तु च कोई खूबी नहीं, वस्तु विच कोई महानता नहीं, लेकिन उसकी महानता का बार बार जिक्र किया जाए तो वस्तु को महान समझ लिया जाता है। यह गल वखरी है कि वस्तु महान नहीं। साहब कहते ने है कि झूठ जो कुछ के ये बोल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि धार्मिक दुनिया के भी झूठ है, बड़ा व्यापक झूठ चलिया है जो अज के विज्ञान के समय की धारा नाल मेल नहीं खाता। बेशतर ऐसिया गल्लां ने, ऐसिया कहानियां ने जिन्हों अज का विज्ञान रद्द करता है, अज का समा नाल चलता नहीं। लेकिन फिर भी अगर कोई हिरदे उसनों तस्लीम करते हैं तो महज इस बिना से कि उन्होंने इतना दोहराया गया और ऐसे सोने ढंग नाल दोहराया गया है कि जगत लई वो काबिल कबूल हो गया है। मुख झूठ विभूखन सारन है ते झूठ जो मुंह विच बोल रहा है, पर उन्होंने सच दे गहने पवा दिते गए ने। झूठे तो झूठा मनुख भी दावे नाल कहता है जो मैं कह रहा ये सच कह रहा, सच उस नाल जोड़ना ही पैंदा है, सच का श्रृंगार देना ही पैंदा है, सच नाल उन्होंने सवारना ही पैंदा है, वरना झूठ अपने आप विच मुर्दा है, चल ही नहीं सकेगा। साहिब कहते ने पत्थर की पूजा, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और बगले की समाधि, मुख विच झूठ लेकिन सच दे गहणियां दा श्रृंगार, ते फिर त्रैपाल ते हाल विचारन। त्रैपाल तै तीन पैर जिन्हों तिपदा कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इस तरह के पदे आए ने, एक पदा, दो पदा, त्रिपदा, चौपदा, पंच पदे अते अष्टपदियां। किसी एक ख्याल नूं अठ पैरां ते तोड़ना उन्होंने अष्टपदी कहते ने, उन्होंने तीन पैरां ते तोड़ना त्रैपाल या त्रिपदा। तीन पदियां वाली ये गायत्री जिसका जाप, जिसके मंत्रों का उच्चारण जगत विच बड़ा पवित्र मनिया जाता है, महान मनिया जाता है। साहिब कहते तीन पदियां वाली ये जी गायत्री है, संध्या के समय ये उसका जाप करता है, विचार करता है, पाठ करता है, पत्थर की पूजा करता है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, लेकिन सारी समाधि बगले वाली समाधि है, बगल समाधन। इस तो इलावा गल माला तिलक लिलाटन। माला गल विच पांदा है, मत्थे पे तिलक वह धारण करता है, और माला से हाथ विच फेरन लई गल विच पा लई है, सिर्फ इस वास्ते कि माला धर्म का एक चिन्ह है। धार्मिक दिखाई दे जाना एक श्रृंगार है, तो धर्म की दुनिया दे बड़े श्रृंगार ने, और श्रृंगार करके ही बहुत सारे लोग धार्मिक बने हुए ने। ये श्रृंगार एक पासे कर रही है कि मनुख का धार्मिक होना इंज बह जाएगा जिवें बरसात विच कच्चा रंग बह जाता है। साहिब कहन गल माला तिलक लिलाटन। गल विच रुद्राक्ष दी या तुलसी की माला पहनी हुई है, मस्तक से तिलक लाया हुआ है, दो धोती वस्त्र कपाटन। नियम पूर्वक धोतियां दो रखिया हुई ने, और वेदां का पाठ कर लग्या रेशमी कपड़े पहन लेंदा। रेशमी कपड़ियां नूं पावन मनिया गया, पवित्र मनिया गया।
जद कि देखा जाए हजारां कीड़ियां नूं मार के थोड़ा जिहा रेशम प्राप्त होता है और उस रेशम के वस्त्र बनते हैं। किस बिनाल से रेशम नूं पावन आख्या है, पवित्र आख्या है, इसका कुछ विज्ञानक तक सामने नहीं आया। पवित्र जान के पहनदा है रेशमी कपड़े, धोतियां दो रखदा है, सवेरे होर शामी होर, मत्थे ते तिलक लांदा है, सारे इस तरह के कर्म करता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आखिर विच फरमान करते हैं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, जे ब्रह्म की प्राप्ति का एक कर्म जानता होवे तो उसके सामने सब फोकट निश्चो कर्मं, ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारे कर्म फोकट ने, फिजूल ने, व्यर्थ ने। तो सार्थिक कर्म केड़ा है? जिहदे कीतियां ब्रह्म की प्राप्ति होवे, ईश्वर की प्राप्ति होवे, अगर ये व्यर्थ है तो साहिब कहते ने, कहो नानक निहचो ध्यावे, निश्चय नाल प्रभु दे ध्यान जोड़े। और गल स्पष्ट हो गई निश्चय की। पत्थर की पूजा अगर निश्चय बढ़ा गई है तो उस निश्चय का सदका सारा संसार उस लिए परमात्मा की मूर्ति होगा। निश्चय बढ़ गया है वेदां का पाठ करदे होया तो सारा संसार उस लिए धार्मिक ग्रंथ हो गया। निश्चय बढ़ गया प्रभु विच तो सारे गुण परमात्मा दे उहदे कंठ दा हार बन जाणगे, माला बन जाणगे। अगर निश्चय पूरा हो गया है तो उन्होंने हर पासे गायत्री का जाप होंदा दिखाई देगा। भाव परमात्मा के बोल तो किथे नहीं निकले हुए, किस थां ते प्रगट नहीं, किस थां ते लिखे हुए नहीं, उन्होंने हर थां लिखे हुए दिखाई देंगे। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच तदी एक अरदास है और अरदास ये है, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। हे प्रभु अपना हस्त मस्तक ते रख ताकि मन डोले ना, मन विच निश्चय बनिया रहे। अक्सर देखने विच आया है कि जद मनुख का निश्चय डोलदा है, शक प्रबल होता है, पिछे मुड़ जाता है। जद श्रद्धा बनती है, निश्चय टिकता है कि थोड़ा जिहा अगे जाता है। सारा जीवन इस तरीके नाल बतीत हो जाता है, शक श्रद्धा, शक ते श्रद्धा। श्रद्धा पैदा हुई एक कदम अगे और शक पैदा होया एक कदम पिछे। जगत विच ऐसा भी कुछ है जिस नाल श्रद्धा बनती है, पर जगत विच ऐसा बहुत कुछ है जिस नाल शक बनता है। संसार नूं पढ़िए, संसार के हालात का अध्ययन करिए, संसार विच जो कुछ हो रहा है इस सब कुछ नूं वेख के, पढ़ के, सुन के शक बनता है। धार्मिक मंदिर दे चले जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ का पाठ पठन करते हैं, थोड़ा जिहा निश्चय बनता है, थोड़ी जिहा श्रद्धा बनती है, ते जीवन सारे का सारा शक ते श्रद्धा विच बतीत हो जाए। एक कदम अगे ते एक कदम पिछे, इस तरह का मनुख अंतिम समय तक भी किधरे पहुंचेगा नहीं। यही कारण है कि धार्मिक दुनिया में विकास नहीं हो रहा। एक कदम अगे एक कदम पिछे। जितने छेती तो छेती धनवान पैदा हो रहे हैं, गुणवान पैदा हो रहे हैं और राजनीतिक पैदा हो रहे हैं, भगत नहीं पैदा हो रहे। भगतां का इतना विकास नहीं हो रहा। धार्मिक दुनिया इतनी उन्नत नहीं हो रही जितनी धन की दुनिया उन्नत हो रही है, राजनीतिक दुनिया उन्नत हो रही है और विज्ञान की दुनिया उन्नत हो रही है। धर्म की दुनिया उतनी विकसित नहीं हो रही। उसका मुख्य कारण यह है कि शक ते श्रद्धा, शक ते श्रद्धा, एक कदम अगे एक कदम पिछे। अगर जीवन भर ऐसा होता है तो मनुख किधरे भी नहीं पहुंचता। यही कारण है कि देखा जाता है 40-40 साल तो जिन्होंने धार्मिक साधना करदिया हो गए ने, धार्मिक मंदिरों में अपना सिर रगड़दिया हो गए ने, वो भी किधरे पहुंचे नहीं। अज तो 40 साल पहले जिथे सन अज भी उत्थे ने। और आम तबके च अगर नास्तिकता जन्म लेंदी है तो उन्होंने मनुखों को वेख के जन्म लेंदी है जो 40 साल हो गए ने
एक कदम भी अगे नहीं चले, लेकिन चले बहुत ने, हजारां कदम चले ने, लेकिन इस ढंग नाल चले ने कि एक कदम अगे एक कदम पिछे, थके ने, टुटे ने, बहुत कुछ किया है, लेकिन विकास नहीं होया, उन्नति नहीं हुई। कुछ अगे खिंचता है तो कदम अगे, पर कुछ पीछे भी खिंचता है। संसार पीछे है, निरंकार अगे है, ते खिंच दोहां दी बराबर है। बिल्कुल जैसे एक मनुख दे नाल ऐसा रसा लपेट लईए ते उन्होंने दोहां दिशावां तो खिंचीए और पूरी ताकत नाल खिंचीए और बराबर दी ताकत नाल खिंचीए, बेचारा टूट जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। तो दोहां दी खिंच दे च मनुख जकड़े आ गया है। संसार दी खिंच, निरंकार दी खिंच, परमात्मा दी पकड़ ते संसार दी पकड़, और दोवें पकड़ बराबर दियां ने। थोड़ी जिहां भी प्रभु दी प्रगट अगर तेज होवे, ज्यादा होवे, तो मनुख अगे लंघ सकता है, धार्मिक दुनिया में अगे लंघ जाएगा। पर एक पकड़ इतनी बराबर है कि जितनी परिवार की पकड़ उतनी ही निरंकार की प्रगट, जितनी निरंकार की जो है पकड़ है उतनी ही संसार की पकड़, जितनी करतार की पकड़ है उतनी ही बाजार की पकड़। और इस पकड़ दे दोहां दिशावां की खिंच दे मनुख का भरता हो गया है, मनुख का कचूमर निकल गया है और ये किधरे पहुंचता होया दिखाई नहीं दे रहा। साहिब कहते ने, ऐ मनुख, जिस नाल तेरा निष्ठा डोले उस तो बचन की कोशिश कर, ते जिस नाल तेरा निष्ठा वधे उस दे नेड़े आ। सत्संग का मतलब ही इतना ही है, रोज रोज सत्संग इहदा इन्ना ही मतलब है कि अपने निश्चय को वधा। सत्संग का फल मिल रहा है, असी इसे पैमाने नाल नाप सकते हैं कि श्रद्धा वध रही है कि नहीं। अगर वध रही है तो सत्संग का फल नाल दे नाल मिल रहा है। अगर श्रद्धा वध रही है तो सुने हुए कीर्तन का, कीते हुए पाठ का फल नाल दे नाल मिल रहा है। श्रद्धा का वधना ही सत्संग का जो है फल है। इस वास्ते साहिब कहते ने, कहो नानक निश्चो त्यावे विण सतगुर वाट ना पावे। पर निश्चय की ये वाट, भरोसे का ये मार्ग, श्रद्धा का ये मार्ग बिना गुरु की संगत तो प्राप्त नहीं होगा, बिना सत्संग तो प्राप्त नहीं होगा। निश्चा सत्संग दे ही मनुख का जो है बजदा है। जिथे सत दी विचार, जिथे सत दा चिंतन, जिथे सत दी प्रेरणा होवे, उस माहौल विच मनुख रोज जावे ते निश्चा वधदा जावेगा। कुछ दिन नागा पावे तो कई दफा बनिया होया निश्चा भी डोल जाता है। रोज रोज भोजन चाहिए मनुख नूं, रोज रोज पानी चाहिए, रोज ही हवा चाहिए, हर वक्त चाहिए, हू बहो सत्संग भी चाहिए है। ऐसा स्थान जिथे जाके मनुख की श्रद्धा विकसित होवे, ते श्रद्धा का विकास ही धर्म का विकास है। श्रद्धा का बज जाना ही धर्म की जो है प्राप्ति है। तो साहिब कहने, कहो नानक निश्चो ध्यावे विण सतगुर वाट न पावे। पर निश्चा और ये भरोसे का मार्ग बिना गुरुदेव तो प्राप्त नहीं होने लगा। इन्हां दो श्लोकां दे नाल संबंधित पौड़ी ये है, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना। भावें शरीर का ये चोला बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, और सब तो ज्यादा पकड़ भी इसे चोले दी। और इस चोले दिते होर कपड़ियां दे चोले पा ले जान तो रूप होर सुहावना हो जाता है। देखने विच आया है कि मनुख का सारा सुपन कपड़ियां दे आसरे दिखड़ा है। और यही कारण है कि मनुखी दुनिया विच नवे तो नवे फैशन पैदा होते हैं, नवे तो नवे कपड़ियां का जो है सिलसिला जन्म लेंदा रहता है, महज इसलिए कि कपड़ियां दे नाल सुंदरता वधदी है। पर साहिब कहते ने ये ठीक है कि रूप अति सुहावना है, अति सुंदर है, जितना जीवन है उहदे च मनुख सारियां नालों खूबसूरत है। इतना खूबसूरत हाथी घोड़े नहीं है, इतने खूबसूरत
पशु पक्षी नहीं ने, परिंदे चरिंदे नहीं ने, जल जंतु थल जंतु नहीं ने, जितना के मनुख है। परिपूर्ण परमात्मा ने इनू बनाण लग्या, इनू सजाण लग्या विशेष तरह की कारीगरी तो कम लिया, विशेष रहमत की है, विशेष बख्शिश की है कि संपूर्ण और विकासशील शरीर है। पर साहब कहते ने इहदी पकड़ नहीं चाहिए। क्यों? छड़ दुनिया अंदर जावना, ये चोला छड़ना पैंदा है। हाँ, इनू वरतना है, इहदा इस्तेमाल करना है, इहदी पकड़ नहीं। जितनी ज्यादा पकड़ होगी छड़न लग्या उतना ही ज्यादा दुख होगा, त्यागन लग्या उतना ही ज्यादा परेशानी होगी। जिन्हां दे अंदर जीवन का बड़ा प्रबल मोह होंदा है, बड़े दुखत मरदे ने, उन्हां दी मौत बड़ी दुखत होंदी है, उन्हां दी मौत बड़ी भयानक होंदी है। ते जिहड़े सोचते ने बस इस जीवन का सिर्फ इस्तेमाल ही करना है, इहदी सिर्फ वरतों ही करनी है, एक एक ऐसे वाहन की तरह है जिहदे ते असवार होकर परमात्मा तक पहुंचना है, ईश्वर तक पहुंचना है। ऐसे मनुखों लिए शरीर का चोला त्यागना कोई कठिन नहीं होता, बल्कि भगत कबीर ते कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आप कहते हैं मरना मेरे लिए दुख नहीं है, जीवन की सफलता ही इस गल विच छुपी पई है कि क्या मरण विच खुशी मिलेगी इस मनुख नूं। अगर मरण विच खुशी नहीं, मरण विच सुख महसूस नहीं हो रहा, मौत काबिले कबूल नहीं हो रही, तो समझ लेना चाहिए जीवन ढंग नाल बतीत नहीं किया, जीवन सफल नहीं हो गया। जीवन विच अजे कुछ करना बाकी है। फिर जिसने परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया उन्हें सब कुछ नूं प्राप्त कर लिया, जिन्हें परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया उन्हें अपना घर प्राप्त कर लिया। और जो घर तक पहुंच जाता है उन्होंने फिर वाहन की लोड़ नहीं पैंदी, वाहन बाहर खड़ा करना पैंदा है। फिर वाहन नूं अपने कमरे विच नहीं ले जाईदा, उन्होंने बाहर खड़ा करना पैंदा है। फिर शरीर के चोले की पकड़ नहीं रह गई, क्योंकि परम धाम तक पहुंच गए। तो कबीर कहते जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। साहब कहते ये चोला भावे बड़ा सुंदर है, बड़ा सुहावना है, लेकिन छड़ना पैंदा है। ऐसा सतगुरु इस वास्ते आखिर है कि इस ढंग नाल जीवन बतीत कर कि छड़न लग्या दुख ना होवे, त्यागन लग्या बेचैनी ना होवे। और होर भी सुन ले, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। जो कुछ तो चंगा ते माड़ा कीता है, इहदा फल दूजे तीजे चौथे पंजवें नहीं भोगणगे, तू ही भोगेगा। और गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फरमान है, मनुख तत छिन कर्मां का फल भोगदा। तत छिन ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, एक हाथ नाल करे दूजे नाल प्राप्त कर लवे। जैसे कोई मनुख अग दे हाथ पावे ते हाथ दे पांदे ही हाथ जलदा है, पीड़ा होंदी है, तकलीफ होंदी है। ये थोड़ी है कि अग दे हाथ अज पावे ते पीड़ा कल होवे, अगले जन्म दे होवे, एक साल बाद होवे। नहीं, तत्क्षण पीड़ा होंदी है। इन गल वखरी है कि अग दे जले होए दा दाग लंबे समय तक रहिंदा है। कीते हुए कर्म का फल ते मनुख उस वक्त भोगदा है, लेकिन उसके संस्कार नाल चलते हैं, उसकी रेखा जो है नाल चलती है। एक शुभ कर्म मनुख ने कीता है तो अंदर हुलास पैदा हो जाता है, खुशी पैदा हो जाती है। ये इसमें इस ढंग नाल बयान करिए, जिस कर्म नाल खुशी मिली है, हलेमी मिली है, प्यार मिले है, आनंद वधे है, सुख वधे है, बस उसे ही कर्म नूं शुभ कर्म कहना चाहिए। जिहड़ा कर्म बोझ बन गया है, तनाव नूं जन्म देंदा पिया, बेचैनी पैदा कर गया है और भार बन गया है, बस वही कर्म अशुभ है। सही मायने वास्तविक गल यही है कि जिहड़ा कर्म बोझ बन जाए और अशुभ कर्म बोझ बन जाए, तो अशुभ की है किसी लिए ऐसा कुछ करना जो अशुभ होवे, जो अशुभ दूजे लिए है। भाव मेरे बोल तो, मेरे कर्म तो, मेरी सोचनी तो किसी का अहित हो जाए,
किसी का नुकसान हो जाए, बस यही अशुभ कर्म है। कि किसी का नुकसान दरअसल पहले अपना ही नुकसान है। किसी के घर नूं अग लाण लग्या पहले अग अपने हत्थां 'च रखनी पैंदी है। किसी नूं पीड़ित करन लग्या पीड़त पहले अपना हिरदा हुंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, जो तू चंगा कीता है, जो तू माड़ा कीता है, इहदा फल तू आप भोगेगा, आप प्राप्त करेगा। हुक्म किए मन भावदे राह भीड़े अगे जावना। जो मन ने आख्या वही हुक्म कीते, जो मन ने चाहा जगत विच ओही पदार्थां दे भोग भोगे। साहिब कहते हैं ਉਹਦੇ ਲਈ अगला पैंडा दुखदाई हो जाएगा। क्यों कि मन की चाहत वेखण विच आई है 99% माड़ी है। मन के फुरने 99% चंगे नहीं, किधर एक अध फुरना चंगा पैदा होता है, बाकी सारे अनर्थ कि जो मन के फुरनिया के अधीन चल पे है। जो मन ने आख्या है वही करना है, जो मन कह रहा है वही खाना है, वही पीना है, वही भोगना है, वही कुछ करना है। तो साहिब कहते हैं इस तरह के बंदे लिए अगला रास्ता बड़ा दुखदाई हो जाता है। हुक्म किए मन भावदे राह भीड़े अगे जावना। नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना। इस तरह का पुरुष है दरगाह विच नंगा जाता है और प्रभु उसनों दोजक की अग विच साड़दा है। नंगे तो मुराद है कि जेड़े कर्म इसने कीते ते कर्मां ते पर्दा पाया, जगत नूं पता ही नहीं चलेगा। साहिब कहते हैं हुण अगे नंगा जा रहा है, क्योंकि अगे हुण कोई पर्दा नहीं कि कीतिया होया ते पर्दा पा सके। कीता होया सब कुछ सामने आ गया। अंतिम समय शरीर नूं दफन कर दिता जाता है या जला दिता जाता है। अगे जो जाता है वो संस्कारां दा ढांचा जाता है। जीवन भर जो कुछ कीता है वो नाल लिखिया है, मिटदा नहीं है। महाराज कहते काया कागज मन परवाना, सिर के लेख न पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना है, पर सिर के लेख तेन पढ़न की जांच ही नहीं आई। महाराज कहते हैं दरगे पढ़िए तीने लेख, खोटा काम न आवे वेख। दरगाह विच ये तिन्ने लेख पढ़े जाणगे जो तू बोल के कीते, जो तू सोच के कीता और जो तू हथा पैरां नाल कीता। इन्हूं वाचक कर्म कहते हैं। शरीरक कर्म, वाचक कर्म, मानसिक कर्म, ये तीन तरह के जो लेख तू लिखे ने दरगाह दे सारे पढ़े जाणगे, वाचे जाणगे। ये गल वखरी है कि तू अपनी सोचनी ते पर्दा पाया, तू अपनी कीतियां ते भी पर्दा पाया और तू अपने बोले हुए ते भी पर्दा पाया। लेकिन ये शरीर का पर्दा और ताकत का पर्दा, धन का पर्दा, शक्ति का पर्दा, एक कबर विच या चिता विच दफन हो जाना है, जल जाना है। तो साहिब कहते नंगा दोजक चालिया तां दिसे खरा डरावना। अगां चल के इंज डरावना प्रतीत होंदा है ज्यों डरना खेत माहे डराया। जिवें खेत विच एक चोला टंग देंदा है पुराना किसान, पर उहदे च जिंद जान ते नहीं आउंदी, वो सिर्फ पंछियां नूं डराउण दी खातर होंदा है। ऐसा मनुख जब पर्दा उसका उगड़ जाता है तो जगत लिए डरावना होता है, बिल्कुल डरावना। उसको भय लगता है क्योंकि पाज उगड़ गया है। और दरगाह विच प्रभु दे इंसाफ विच ये पर्दे रहणगे नहीं। साहिब कहते ने कर अवगुण पछोतावना। आखिर इस तरह की अवगुण करके अखीर विच पछतांदा है। पश्चाताप, पिछे ताप करना, ये कोई सियाणप नहीं। हर मनुख पश्चाताप करता है करके, लेकिन प्रथम ताप, पहल ताप करने तो पहले सुचेत हो जाना। कीता अजय नहीं लेकिन सुचेत हो गया, इन्हों कहते प्रथम ताप। लेकिन कर चुके हैं तो फिर ताप पैदा हुआ है, इन्हों कहते पश्चाताप, पश्चात ताप, पिछे ताप पैदा होना, पिछे अफसोस पैदा होना। करने तो पहले जिसके अंदर अफसोस पैदा हो गया भी नहीं करना, सियाणा है, दानशमंद है, तो कर चुके हैं तो फिर पाप कर रहे हैं, ये अकलमंदी नहीं, ये सियाणप नहीं। साहिब कहते ने कर अवगण पछोतावना,
इत्थे पश्चाताप कर रहा है और पश्चाताप उसनों करना ही पेगा जिहदे कोल अवगुण ने और जिहड़े अवगुण ने वो लंबे समय तक छुपाए नहीं जा सकणगे आखिर एक दिन बाज उगड़ेगा।